काठमांडू नेपाल का दिल, और इस दिल के बीच एक ऐसी जगह जहां शांति का समंदर बस गया है। ये है बौद्धनाथ स्तूपा, दुनिया के सबसे बड़े स्तूपाज में से एक, जिसे मंडला ऑफ पीस भी कहा जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बौद्धनाथ स्तूपा, जिस स्तूपा का निर्माण लगभग 5th सेंचुरी में हुआ था। और कहते हैं कि एक पूर्वकालीन विडो ने इस स्तूपा को बनाने की इच्छा व्यक्त की थी और राजा से अनुज्ञा पाकर उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर इसका निर्माण शुरू किया था। तब से लेकर आज तक ये स्तूपा एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग शांति और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ये स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से भी एक है। जब तिब्बत के लोगों ने नेपाल में बसना शुरू किया, तब उनके धर्म और संस्कृति का जो केंद्र है वो ये बौद्धनाथ स्तूपा बना। और इस स्तूपा का हर एक हिस्सा अपने अंदर एक गहरी प्रतीकात्मक मीनिंग जो है वो रखता है। और ये जो बड़ा सफ़ेद डोम है वो पृथ्वी का प्रतीक है। और जब आप इसको देखेंगे तो ऊपर एक 13 टायर्ड स्पायर है जो कि अलाइनमेंट के रास्ते यानी 13 स्टेजेस को दिखाता है। और जो ये बुद्धा की आंख है वो हर तरफ देखती है। ये ज्ञान और दया का प्रतीक है और एक ऐसी दृष्टि जो पूरी दुनिया को देखती है, वो भी बिना भेदभाव के। जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं तो यहाँ आने वाले लोग स्तूपा के चारों तरफ कोरा करते हैं, मीन्स क्लॉकवाइज चलना और प्रार्थना करना। साथ ही प्रेयर व्हील्स घुमाए जाते हैं जिन पर ओम मानी पद्मे हम मंत्र लिखा होता है। और हर शाम जब सूरज ढलता है तो स्तूपा के चारों तरफ दीपक जलाए जाते हैं और ध्यान और शांति का एक अनोखा माहौल वहाँ पर बन जाता है। और ये वो पल है जब लगता है जैसे समय एकदम रुक गया हो। काठमांडू की कहानियों में कहा जाता है कि बौद्धनाथ स्तूपा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत मंडला है जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों एकता में जुड़ जाते हैं। एक और रोचक बात है कि स्तूपा के पास एक एरिया में आज भी तिब्बतन मॉनेस्ट्रीज हैं, जहां पर मॉन्क्स ध्यान, चैंटिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। और ये पूरी जगह एक मिनी तिब्बत जैसी फील देती है। आज के समय में बौद्धनाथ स्तूपा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि काठमांडू का एक कल्चरल हब भी बन चुका है। यहाँ के आसपास कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं और सुवीनियर शॉप्स हैं, जहाँ से आप इस स्तूपा का पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। तो चाहे आप यहाँ पर स्पिरिचुअल शांति ढूंढने आए हो या फोटोग्राफी के लिए, आप काठमांडू की रगों में घुल जाओगे, क्योंकि बौद्धनाथ हर किसी को अपने अंदाज में एक यादगार अनुभव देता है। तो बौद्धनाथ सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक याद दिलाता है सभी लोगों को कि इंसानियत का असली सार शांति, दया और एकता में है। तो यहाँ आके आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे आपकी आत्मा को एक नई एनर्जी मिल गई हो। और इसीलिए कहा जाता है कि ये काठमांडू का दिल है बौद्धनाथ स्तूपा। एक और रोचक कथा है कि ये स्तूपा की नींव के अंदर एक बौद्धि ट्री का बीज रखा गया था, वही पेड़ जिसके नीचे बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था। और आज भी जब डिवोटीज यहाँ प्रार्थना करते हैं तो माना जाता है कि उनकी आवाज़ सीधा ऊंची ऊर्जा तक पहुँचती है। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है, क्योंकि जो माहौल आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सुबह के समय मॉन्क्स अपने सैफ्रॉन रॉब्स में चैंटिंग करते हैं और रात में ये जो जगह है ये हज़ारों बटर लैम्प से एक अलौकिक रोशनी जैसी जो होती है ना वो जल जाती है, जैसे आपको लगेगा कि अंधेरे को भी किसी ने प्रार्थना कर करके रोशन कर दिया हो। तो
इतना ज़्यादा खूबसूरत माहौल वहाँ पे शाम को होता है। 1959 के बाद जब तिब्बत में पॉलिटिकल अपहील हुआ था तो हज़ारों तिब्बतन जो शरणार्थी थे वो काठमांडू आए थे। उन्होंने बौद्धनाथ को अपना धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। आज भी स्तूपा के आसपास मैंने आपको बताया 50 से भी ज़्यादा मॉनेस्ट्रीज़ हैं जहाँ तिब्बतन और बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ के आसपास चलने पर लगता है जैसे कि आप एक मिनी तिब्बत में आ गए हो। चैंटिंग की धुन, थांगा पेंटिंग्स, इंसेंस की खुशबू, मोमोज स्टॉल सब मिलकर एक अलग ही माहौल क्रिएट करते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्तूपा को बनाया गया था मैत्रेय बुद्धा यानी फ्यूचर बुद्धा को समर्पित करने के लिए। इसलिए बौद्धनाथ को सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक वचन माना जाता है, यानी एक ऐसी आस है जो एक दिन मैत्रेय यानी सबको मार्ग दिखाएंगे। इसी तरीके से जो स्तूपा है ना वो एक मैसेज देता है कि ज्ञान, धैर्य और करुणा के साथ इंसान अपनी आत्मा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वो भी बहुत आराम से। लेकिन बौद्धनाथ की शांति तक पहुंचने का सफ़र इतना शांत नहीं होता। काठमांडू की सड़कें अपने आप में एक एडवेंचर हैं। बहुत सारी भीड़, ट्रैफिक, हॉकिंग हॉर्न्स, मोटर बाइक्स, रिक्शास, एक अजीब सा केओस है। और आज फिर उस केओस से निकलकर हम बौद्धनाथ के सामने आते हैं तो लगता है जैसे दो अलग दुनिया है एक ही शहर में बसी हो। जैसा आप देख सकते हो, बाहर का शोर और अंदर एकदम शांति। तो बौद्धनाथ स्तूपा हमें सिखाता है कि असली शांति हमारे अंदर है। ये स्तूपा सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये याद है उस दया, ज्ञान और एकता की जो हम सब इंसानों में इंसानियत का असली सार है। तो काठमांडू का जो दिल है ना वो एक्चुअली यही धड़कता है, विच इज़ बौद्धनाथ स्तूपा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।